नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। आज हम हैं देवास के स्पोर्ट्स पार्क में जो नवनिर्मित हुआ है, नया बना है अभी, और 24 तारीख को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। उसके साथ में यहाँ पर ओलंपिक के गेम भी होने जा रहे हैं। देवास के इतिहास में पहली बार ओलंपिक के गेम यहाँ पर होने जा रहे हैं और नगर निगम आयुक्त हमारे साथ में विशाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है देवास लाइव में। और क्या सर आपने बनाया है, पूरा बताइए। ये मतलब यहाँ फूड जोन वगैरह भी दिख रहा है, क्या क्या सुविधाएँ सर यहाँ है देवास के लिए? देवास लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग देवास के, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी सौगात है देवास के लिए, स्पोर्ट्स पार्क में खड़े हुए हैं। ये अभी 1 किलोमीटर लंबा पार्क हम लोगों ने बनाया है। इस पार्क में हम लोगों ने मल्टीपल एलिमेंट रखे हैं, जो कि मनोरंजन भी रहेगा, स्पोर्ट्स भी रहेगा, फूड जोन भी रहेगा। तो अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं आसपास आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों ने 16 दुकानें बनाई हैं, ठीक है, जो कि फूड कियोस्क के रूप में काम करेंगी। सेंटर में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये पूरा हमारा सेंटर एरिया है जहाँ पर कि लोगों के बैठने की फैसिलिटी होगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो देवास में पहली बार एक बहुत अच्छा प्लेस जो इतना ओपन है, बाहर आप देख रहे हो पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है, और ये दुकानें भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फूड जो है, अच्छा फूड जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्वच्छ रहे, हेल्दी रहे, उस तरह के फूड को प्रमोट करते हुए इन दुकानों पे हम लोगों ने काम करा है। तो जैसे इंदौर में 56 दुकान हुआ करती है, ये देवास की 16 दुकानें होंगी। अरे वाह, शानदार सर। तो ये मैं अब ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये बैठने के लिए पूरा फूड जोन है। यहाँ पर लोग ओपन बैठकर यहाँ पर व्यंजन का आनंद ले सकेंगे। और 16 दुकान देवास में शुरू हो रही है और 56 दुकान की तर्ज पर ही इसका काम भी होगा। सर, तो ये शाम के टाइम समय ही खुलेगा पूरा, और शाम के समय जो हमारा पार्क है उसका टाइमिंग सुबह और शाम का रहेगा जी। लेकिन जो फूड का हमारा ये पूरा जोन है, ये फूड जोन पूरा सुबह से लेके देर रात तक चालू रहेगा। अच्छा सर, इसमें देखा है कि ट्रैक बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ है, जो वॉकिंग के लिए भी काम का है। तो लोगों के लिए ओपन रहेगा वॉकिंग के लिए? बिल्कुल, इसको हम लोग पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। अगर मैदान में आने के बाद में कोई व्यक्ति पूरा एक राउंड लगाता है जी, तो वो लगभग 2.25 किलोमीटर का अपना एक राउंड लगाएगा। नॉर्मली जब हम लोग वॉक करते हैं, घड़ी में जो है चेक करते हैं कि हमने कितने स्टेप कर दिए हैं। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो आपने अगर 2 राउंड यहाँ लगा लिए तो आप 5 किलोमीटर चल लिए हो जी। और बिल्कुल बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, क्लीन एयर है, ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है, या दूसरे जो समस्याएं होती हैं कई बार कि जब हम कहीं वॉक करने जाते हैं तो बहुत लंबा एक साथ 1 किलोमीटर का वॉक करें, रास्ते में गाड़ी आ जाएंगी, कई बार एनिमल्स होते हैं, इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो ये जिसको हम बोलते हैं कि प्योर पेडेस्ट्रियन है। मॉर्निंग में यहाँ लोग आ सकते हैं और यहाँ पर वॉक का आनंद ले सकते हैं अपना। और साथ ही साथ यहाँ स्पोर्ट्स के हम लोगों ने एक्टिविटीज़ भी रखी हैं, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आप देख लीजिए, फिलहाल ये जितने फूड जोन है, ये मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाए। ये हट्स हैं जहाँ पर ये फूड जोन बनेंगे पूरे, और यहाँ पर आप जो है व्यंजन का पूरा आनंद ले सकेंगे। और इसके आगे जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आगे जो संसाधन उपलब्ध कराए गए, हम इसमें आपको आगे दिखाते हैं। तो फूड जोन के बाद अब जो स्पोर्ट्स के संसाधन यहाँ पर सर ने उपलब्ध, सर ये पूरी व्यवस्था सर बताइए सर, क्या क्या है, क्या सुविधाएं मिलेंगी? यहाँ पर हम लोगों ने बास्केटबॉल के 2 कोर्ट रखे हैं, और इसको हम लोगों ने मल्टीपल यूज़ का कोर्ट बनाया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें अभी 2 तो हमारे बास्केटबॉल के कोर्ट बने हुए हैं, साथ ही इसका जो पूरा एरिया हम लोगों ने लिया है, तो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं स्केटिंग के, तो यहाँ पर मतलब देवास में हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट नहीं था स्केटिंग का, जिसमें कि पूरा एक राउंड बच्चे अगर कंप्लीट करते हैं तो वो स्केटिंग का पूरा राउंड हो जाए। तो ये मल्टीपल यूज़ में आ जाएगा। इसमें एक पूरा राउंड अगर करेंगे तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स का स्केटिंग कोर्ट भी हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे गेम्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें कि मैट वगैरह लगती है और उनको खेला जाता है, चाहे वो कबड्डी हो या दूसरे गेम्स हो। तो इसके ऊपर उस तरह से भी हो पाएगा कि ये एक पूरा एक प्लेटफॉर्म रहेगा, जहाँ पर कि इस तरह के जो हार्ड प्लेटफॉर्म वाले गेम होते हैं उसके ऊपर मैट वगैरह लगा दी जाती है, तो वो रह के हम लोग इस पर उसका आयोजन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो कोर्ट आपने ये जो बनवाया है, ये गार्डन है, ये क्या काम आना है सर? तो ये पूरा सॉफ्ट हमने ग्रास का कोर्ट एक रखा है, जिसमें कि जो सॉफ्ट कोर्ट वाले जो इवेंट होते हैं, जैसे हम लोग योगा की बात करें तो योगा के लिए हमारे को इस तरह का स्पेस चाहिए होता है, खो खो के लिए हमारे को इस तरह का स्पेस चाहिए होता है। तो इस तरह के जो दूसरे इवेंट हैं जो कि हार्ड कोर्ट पे नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक इसको रखा है, सो दैट कि यहाँ पर वो सारी एक्टिविटी हो सके। इसके आगे वाला जो है, अगर आप देखेंगे, हम आते हैं जी, अगला जो हमने रखा है ये रग्बी के लिए हम लोगों ने रग्बी और फुटबॉल का मिनी ग्राउंड रखा है। अच्छा। आजकल फुटसाल करके एक इवेंट होता है जो कि फुटबॉल का छोटा रूप होता है, उसको फुटसाल बोलते हैं। ठीक है। तो
चूँकि हमारे जैसे लोग जो कि फुटबॉल खेलने की बहुत एनर्जी नहीं रखते, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हाँ, हैं, बिल्कुल। तो वो लोग भी अगर आएँ तो कम से कम फुटबॉल अपने आप में बहुत मनोरंजन देने वाला गेम होता है। मतलब जब कभी आप खेलोगे तो बहुत इन्जॉय होता है। जी जी। तो इसके लिए हम लोगों ने इस एक कोर्ट को रखा हुआ है कि दिस विल यूज़ एज ए रग्बी कोर्ट एज वेल एज फुटसाल का जो है हमारा, तो यहाँ पर फुटबॉल भी खेला जा सकेगा। और साथ ही साथ कई बार बच्चों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जैसे कोई गोलकीपर होता है तो उसको गोल के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, या बच्चों को गोल मारने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो वो तो यहाँ पर बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। कल जो ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है, लगभग कितने बच्चे यहाँ पर शामिल हो रहे हैं उस पूरी एक्टिविटी में? ये करीब यहाँ पर हमारे 2000 बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी इसमें खेल महोत्सव में आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे दूसरे भी अलग अलग स्थान हैं जहाँ पर हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे जो शहर में 2 स्पोर्ट्स के स्टेडियम बने हुए हैं, तो बाजीराव पवार स्टेडियम है, एक कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम है जी। प्लस हम लोगों ने विक्रम सभा भवन में चेस की एक्टिविटी को लिया है, वहाँ पर आप हम चेस करवाएंगे कॉम्पिटिशन्स। साथ ही साथ मल्हार स्मृति मंदिर में डांस के कॉम्पिटिशन को लिया है, बिकॉज डांस भी ओलंपिक का गेम जो है उसका एक पार्ट होता है। मतलब ओलंपिक गेम की जो लिस्टिंग है उसमें डांस को भी लिया हुआ है। जी जी। तो इस प्रकार से, और पुलिस ग्राउंड पे हम लोग फुटबॉल करा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ग्राउंड का जो फुटबॉल ग्राउंड है वो एक्चुअल फुटबॉल के नाम के हिसाब से है जी। तो वहाँ पर फुटबॉल की एक्टिविटी होगी। ये सर, ये वाला कोर्ट, ये हमारा वॉलीबॉल का कोर्ट है, जहाँ पर हम लोगों ने 2 वॉलीबॉल के कोर्ट दिए हैं। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि वॉलीबॉल एक ऐसा गेम होता है, किसी को आए या ना आए लेकिन खेलना हर व्यक्ति खेल ही लेता है। तो इसको इसी प्रकार से हम लोगों ने रखा है कि लोग आएँ और खेलें और आनंद लें, अपनी सेहत बढ़ाएं। अभी हम लोग आगे चलेंगे, हमने क्रिकेट के लिए पिचेस भी बनाई हुई हैं। अच्छा, वो प्रैक्टिस वाली? हाँ, प्रैक्टिस नेट्स जो हैं, एक्चुअल में होता ये है कि जो क्रिकेट के ग्राउंड जहाँ पर भी बने हुए हैं वो खुले में होते हैं। ठीक है। तो जो बल्लेबाज अपनी मर्जी से हाथ नहीं घुमा पाता है। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने अभी इसको बनाया है। अभी ये कच्ची पिचेस हैं, अभी बारिश के बाद में इसको हम लोगों को करना था, और इसको हम लोग एक पिच पक्की रखेंगे इसमें, और एक बाकी की 2 पिच जो है जो कच्ची पिचेस बनाई जाती हैं, इसको हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसमें हमारी एक्सपर्ट्स वगैरह से बातचीत हो गई है। जो पेड़ यहाँ पर स्पोर्ट्स पार्क में ट्रांसप्लांट करके भी पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी डेवलपमेंट के काम में जो कोई पेड़ हटाए जाते हैं तो उनको यहाँ ट्रांसप्लांट भी किया गया है। और एबी रोड के उस पार वहाँ पर भी स्पोर्ट्स पार्क डेवलप हो रहा है, मल्टी यूटिलिटी होगा, दूसरी सुविधाएं भी होगी, और वहाँ पर भी ये इस तरह के पेड़ ट्रांसप्लांट कराए गए हैं ताकि हरियाली खत्म ना हो, पेड़ खत्म ना हो। उनको ट्रांसप्लांट करने की जो नई तकनीक आई है उसके अनुसार ये सभी पेड़ यहाँ पर ट्रांसप्लांट किए गए हैं। ये हमारा 100 मीटर का रनिंग ट्रैक है, और ये ट्रैक पूरा रनिंग के काम आएगा। आप इस पे चलोगे ही तो अलग फील आता है इसमें चलने का, बिल्कुल सॉफ्ट इसका फील है। और जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पेड़ पहले से लगे हुए थे जी। इसको सिर्फ हमने लैंडस्केपिंग के रूप में तैयार करा है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत दृश्य अगर इस पार्क का कहीं पर आता है, ये बिल्कुल आ रहा है, तो ये यही वाला आता है। पेड़ों के नीचे माउंट्स बना दिए हैं, ग्रास लगा दिए हैं। धीरे धीरे इसको हम लोग कटिंग वगैरह करते रहते हैं, और इसको पिछले 1.5 साल से हम लोग अभी मेंटेन करके रखे हुए हैं। और ये बड़ा अच्छा स्पेस है लोगों के बैठने के लिए। हम लोगों ने बेसिकली इसको करा था, बिल्कुल बिल्कुल सर, कि यहाँ पर आराम से आप लेट भी सकते हो माउंट के ऊपर। तो अगर लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ रहे हैं, और उनको कहीं पर छाँव में बैठना है, तो यहाँ पर बहुत आराम से बैठ सकते हैं। कहीं किसी और स्पेस की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर आके अपना आराम से बैठ सकते हैं। जैसे ये फ्रेश रूम हमने बनाए हैं जी, आप अगर देखेंगे तो ये फ्रेश रूम है। यहाँ पर बच्चों के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए टॉयलेट्स वगैरह का इंतजाम भी हम लोगों ने कराया है। उधर आगे की साइड देखेंगे तो रोप बेस्ड हमने चीज़ें जो हैं रखी हैं बच्चों के खेलने के लिए। अभी और इनको इंक्रीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे हम लोग बढ़ा के। ये नॉर्मल झूले तो हमेशा होते हैं हर जगह, लेकिन ये रोप बेस्ड एक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है। ये आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पर हमने इसको 4R का रूप दिया था, तो ये भी हमने पुराने पत्रे वगैरह से बनाया हुआ है। ये सर यहीं के कलाकारों ने बनाया है? ये यहीं के कलाकारों ने बनाया है। अपने जो राजेश परमार है उन्होंने ये बनवाया है। और पीछे आप देखेंगे पिकॉक है, उधर की साइड देखेंगे
वो कुछ पिकॉक्स वगैरह है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ हम लोगों ने यूज़ करा है। उधर आपने सिटिंग देखा होगा, टंकियों की सिटिंग बनी हुई है, जी। वो भी पूरा से सामने जो आई लव देवास लिखा है, ये पूरा प्लास्टिक की बॉटलों से लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने 4R एक्टिविटी में भी लिया है कि जो मटेरियल है उसको रीयूज़ किस प्रकार से किया जा सके। मैं तो चाहूँगा कि देवास के लोग इस जगह का आनंद अधिक से अधिक उठाएं, अपनी सेहत के लिए उठाएं, अपने फिटनेस के लिए उठाएं, अपने बच्चों के खेल के लिए उठाएं कि बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोगों ने फूड जोन बनाया है। अपनी फैमिली के साथ में आइए, एक अच्छा स्पेस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जब बच्चे आएंगे तो खेलों के प्रति उनमें जो है उत्साह आएगा और बच्चे भी पूछेंगे कि भाई इस गेम को कैसे खेला जाता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी फैमिली का जो है टाइम स्पेंड हो सकता है। तो आप लोग सभी लोग आएँ और जनता के लिए ये सुविधा बनाई गई है। तो देखिए, स्पोर्ट्स पार्क की सौगात देवास को मिल गई है और मॉर्निंग वॉक के लिए भी आइए, यहाँ पर अपनी सेहत बनाइए। आपके बच्चे जिस स्पोर्ट्स में खेलते हैं अगर यहाँ पर, तो उनके खेलने के लिए भी यहाँ पे आइए। सारी सुविधाएं यहाँ पर एक तरह से दी जा रही है। बस जनता का सहयोग चाहिए कि जनता अगर इसको उपयोग करती है तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।